अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि मैं मौजूद हूं UC7 गुलबहार नाज़माबाद में और जैसे ही हम लोग यहां आए तो काफ़ी सारे लोग जो इलाका मकीन है वो जमा हो गए। हमें देखते ही कि हम अपने मसाइल आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मसला है जिसके लिए हम आए थे, लाइट और गैस। जब यहाँ लोग जमा हुए तो उन्होंने फ़ौरन से मुझे गाड़ी से उतरते यही कहा कि लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आज आपने इस पर भरपूर बात करनी है ताकि ये जो लोड शेडिंग है ये कम हो जाए। तो यहाँ जो लोग हमें मिलते रहेंगे हम उनसे बात करते रहेंगे और साथ साथ सड़क भी देखते रहेंगे, क्योंकि हिफाजत भी अपनी लाजमी आपने खुद करनी है। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, लाइट की लोड शेडिंग कितनी है? 3 घंटे की। मतलब 3 घंटे 3 टाइम डॉक्टर की दवाई की तरह या सिर्फ 3 घंटे? डॉक्टर की दवाई की तरह। अच्छा हाँ जी। यानी कि आपके पास है जी 9 घंटे की लोड शेडिंग सारे दिन में जी। नो सरप्राइज भी देते रात को कि एकदम लाइट चली जाए? चली जाती है, फिर आ जाती है थोड़ी देर बाद। फिर हम परेशान होते हैं, भागे के जाते हैं सब। बहुत परेशानी के सामना है। तो बिल कितने आ रहे हैं जब इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है? तो 8-10 हज़ार के 20 हज़ार के बिल आ रहे हैं ना, 5-5 हज़ार के बिल आते हैं। कोई लाइटिंग भी नहीं हो, बिल बहुत आ रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ देखा है बिल्डिंग्स भी काफ़ी बनी हुई है, छोटे छोटे घर हैं, बंद घर हैं, तो लोगों को इतनी ज़्यादा जब लोड शेडिंग होती होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि सड़कों पे आ जाते होंगे। पता जैसे वो चबूतरे बनाए हुए होते थे पुराने दौर में, सब बैठ जाते थे, वही सिलसिला है यहाँ पे? जी वही सिलसिला पूरा। बहुत परेशानी का सामना ही है। सड़कों पर बच्चे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, पुलिस वाला तंग करते, लेटो बाहर, परेशानी के सामना होता है। अच्छा जी। तो बच्चे रात को आप लोग बाहर ही सुला देते हैं गर्मी की वजह से? जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ का एक मसला ये है कि तकरीबन 9 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग है और ये एक मैं खातून यहाँ से जा रही हूँ, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा लोड शेडिंग कितने घंटों की है? यहाँ 3-3 घंटों की हो रही है, जाने के बाद तो कोई पता ही नहीं है वापसी आएगी नहीं आएगी। है यहाँ बंद मकान है, गर्मी के मारे दम घुट रहे हैं, बच्चों के हाल बुरे हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं किसी को। और बिल कितने आ रहे हैं? और बिल बस पूछो मत, बिल तो कमाई इतनी है नहीं जितने बिलों के खर्चे हैं। कमाई से ज्यादा बिल है? बिल है। और जब कभी अगर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाती हैं आप बिल कम करवाने या बताने? तो वो करते ही नहीं है। वो तो कहते हैं बस पूरा ही बिल भरो, कहीं से भी लाओ, चोरी करो, डाका डालो, पूरा भरो बिल। उनको इतनी भी एहसास नहीं है कि गरीब है, कोई केस आए, किसकी क्या मजबूरी है, नहीं समझते वो लोग। वो अपना पूरा बिल भरवाते हैं। अच्छा ये देखिए, अभी ये बच्चा शर्ट के बगैर घूम रहा है और उसकी वजह ये है कि गर्मी है, घर में लाइट नहीं है, तो ये बाहर आया हवा लगाने के लिए। तो यही सूरत हाल है पूरी कराची की कि कराची में के इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, जिसकी गवर्नमेंट आ गई है जिसने ये माशरा किया हुआ है, निज़ाम ख़राब किया हुआ है। सुकून से रह रहे थे और अब निज़ाम बिल्कुल ख़राब कर दिया। के इलेक्ट्रिक के साथ गुजारा है आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बंद मकान है, कैसे गुजारा होगा? बंद घर में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ना हवा ना पानी। अब जब लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा? इधर से गैस भी जा रहे हैं। गैस भी नहीं, पानी भी नहीं, लाइट भी नहीं, गैस भी नहीं। 5 बजे, शाम के 5 बजे और गैस इतना हो जाता है बिल्कुल दम की तरह। अब खाना कैसे बनेगा? मुश्किल हो जाती है खाना बनाने। परेशानी है, बहुत परेशानी है भाई, कभी नहीं देखी जैसी अब हो रही है। ऐसा दौर कभी नहीं देखा इतना मुश्किल का। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे तो बकरा ईद भी है, तो घर है, कहाँ से पूरा करेगा? बिलों को भरेगा, किराया देगा, पेट में खाएगा। महंगाई इतनी है, महंगाई से तो बंदा मर गया, ये समझ लो। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उन पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट पे असर नहीं पड़ रहा, गरीबों पे पड़ रहा है असर। गवर्नमेंट का तो पेट भरा पड़ा है, वो आवाम को नहीं देख रहे। नहीं, वो नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है। वो गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं है उसकी। आइंदा इलेक्शन में क्या आप सोचती हैं कि किसको वोट देना चाहिए जो बेहतरी हो? अब वोट देंगे जब हमारे हक में कोई फैसला ही नहीं। जाया करेंगी वोट को? क्या करेंगे फिर मजबूर होकर, जब हमारे लिए कोई सपोर्ट ही नहीं है, हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कैसा आसरा नहीं है गरीब आदमी का, क्या करेगा बंदा? अच्छा जी, यहाँ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि इलेक्ट्रिक के लिए, और जो खवातीन अपने सौदा लेने उतरी थी घर से वो भी हमें देख के रुक चुकी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये बात है, गरीब इंसान क्या करेगा बस, जब मजदूरी नहीं है, बंदा काम ही नहीं है, तो घर में बैठा हुआ बेचारा वो तो नहीं दे सकते, वो बस ये महंगाई में महंगाई करे चले जा रहे हैं। बंदा दवाई है वो महंगी, हर चीज़ है वो महंगी। मतलब बीमार भी अगर हो जाओ तो वो उस टाइम भी एक टेंशन होती है कि दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे, महंगी खरीदेंगे, किराए पे रहने, किराया दें क्या, या गैस बत्ती का भरें? किराया कितना है आपका? किराया बहन बस छोटे से कमरे हैं, तो 12,000 किराया, 4-4 हज़ार बिजली का आ रहा है, 3-3 महीने का गैस का आ रहा है, उसी में चला जाता है। खाए क्या बंदा बताओ? कमाने वाले कितने हैं?
कमाने वाले तो हैं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, रोजगार ही नहीं है। हाँ तो फिर कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। आपको लगता है कि रोजगार ना होने की वजह से ये क्राइम जो है ये बढ़ रहा है? तो जाहिर बात है, जब काम ही नहीं हो रहा तो वो लूट मार मचा रहे, ये हो रहा है और क्या करेंगे फिर वो बेचारे। ठीक है। हाँ तो उनकी आदत बन चुकी, वो समझ रहे गरीबी है तो और लूट मार कर रहे हैं। वो पैसा तो था ही उनका लूट मार करने का, अब और उनको बहाना चाहिए। ठीक है जी। हाँ अच्छा नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कतार में लाइन में लोग लग चुके हैं। हमें देखते ही लोग अपने घरों से उतर के आ गए हैं कि हम आज के इलेक्ट्रिक की जो एक के इलेक्ट्रिक की वजह से जो लोग तंग है वो अब चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से वो बात करें। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग आ चुके हैं, पूरे मोहल्ले से उतर के अपने अपने घरों से आ चुके हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, कोई जॉब कोई कारोबार करते हैं या घर पे होते हैं अभी रेस्ट के? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो बुजुर्ग जब हो जाते हैं फिर वो रेस्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तान में बुजुर्ग रेस्ट नहीं करते क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा और मामलात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बेचारे जब टाइम होता है रेस्ट का वो उस टाइम भी काम करते हैं। जी हाँ, काम करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं अपने घर के खर्चे पूरे करने होते हैं। महंगाई इतनी है उसकी वजह से घर के अखराज पूरे नहीं होते हैं। बिजली के बिल हैं तकरीबन 6-6, 7-7 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। लाइट भी नहीं आती है, तकरीबन 12-13 घंटे लाइट नहीं आती है यहाँ पर। बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं। सुई गैस का भी ऐसी है, रात 10 बजे से जाती है, सुबह 7 बजे तक सुई गैस आती है। हर किस्म की परेशानी है। जहाँ जिस मसले के लिए जाओ वहाँ कोई मसला नहीं हल होता है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना कोई किसी का कुछ। यहाँ सब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे? बेहतरी नहीं, आगे और बेहतरी ख़राब हो रही है और ख़राब होंगे हालात। कहते हैं अगर इलेक्शन हो जाए तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, आवाम क्या समझती है? इलेक्शन में आज़ादा तौर पर इलेक्शन हो जाए तो वो सही है, नहीं तो ये सियासी तौर पर जो चल रहा है वो बिल्कुल हालत ख़राब होंगे। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, आज यहाँ की जो आवाम है वो कितनी ज़्यादा परेशान है, ये बाबा जी जो है ना, मैं इनसे ज़रूर बात करूँगी क्योंकि जैसे मैं आई थी अपना बिल लेके आए थे और इनसे मैं ज़रूर बात करूँगी। आपका बिल ये बताएं कि लाइट कितने घंटे नहीं आ रही? लाइट 14 घंटे नहीं आती। हाँ। सुबह 7 बजे जाती है, 10 बजे आती है, उस 11 बजे, उसके बाद में 12 बजे जाती है तो 3 बजे आती है, फिर 4:30 बजे जाती है तो 7:30 बजे आती है, फिर रात को 10 बजे जाती है तो 11:30 बजे आती है। ये है टाइमिंग। छोटे छोटे घर हैं, 50-50, 40-40, 33 गज के घर हैं। बच्चे बिलखते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी पीएमटी जो है वो कर्जदारी से मुस्तस्ना है। बिल पे करते हैं? बिल पे करते हैं जनाब, ये वक्त से पहले हम बिल पे करते हैं। ये 12 तारीख है, ये कल बिल पेमेंट हो जाएगा। अच्छा। 3 मीटर लगाए थे इसलिए कि बिल कम आएगा, टैक्स कम लगेगा, बल्कि वो 3 मीटरों से लगाने के बावजूद बिल 45,000 रुपये का 3 मीटरों का बिल आता है। अच्छा, ये मामलात आप सारे देख रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। बाद में रात को गैस चली जाती है तो सुबह 7 बजे गैस आती है। मतलब ठंडी हवा पंखे की भी नहीं मिलेगी और खाने को गर्म खाना भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। और बाहर अगर आप कोई बर्गर लेने जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे जो लूट के ले जाते हैं। ऐसा ही 100 रुपये होंगे तो बर्गर लेके आएंगे ना, 150 रुपये होंगे तो बर्गर लेके आएंगे ना। सही बात है, सही कह रहे हैं। और रोटी भी कह रहे हैं 20 और 25 रुपए की है। मैं और आगे आती हूँ इस तरफ, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा रश लग गई है और इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा संभालना लोगों को मुश्किल हो जाता है। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो फिर हर किसी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आपका तो पूरा इलाका हमें देख के जमा हो चुका है, इतना के इलेक्ट्रिक ने इतना परेशान कर दिया। मैडम असल में बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जो है केएफसी का, बिजली का इतना ज़बरदस्त बहरान है कि हर आदमी, आप देख रहे हैं तभी पब्लिक बाहर है, इसलिए बाहर है कि 3 घंटे से लाइट गई हुई है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो है 1 घंटे के लिए लाइट होती है, 3 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है। पता नहीं किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं इन्होंने, बाहर के लोगों को अपॉइंटमेंट कर लिया है ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर। बदमाश टाइप के लोग हैं, जिसकी जी चाहे बत्ती काट देते हैं, जिसकी जी चाहे जो है क्या कहते हैं वो मीटर उखाड़ के ले जाते हैं। अभी मैं आपको एक इतना बड़ा इसको इशू बताऊंगा जो कि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए इसको आप हाईलाइट करें। ये देखें, मैंने अपना एक मकान बनाया ग्राउंड +2, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये इनवाइसें वगैरह जो हैं, ये देखें, ये सारी ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है जो कि मैंने निकलवाया। ये सारी मेरे नाम से जो है ये सब अप्रूवल हुई, सब कुछ हुआ। कहने का मकसद ये है कि ये मैं बताना आपको इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर फ्रॉड कर रही है केसी के जो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर,
जब यहाँ के कंप्लेनर पब्लिक यहाँ से जाती है उनके दफ्तर के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े चौकीदार रखे हुए। भाई आप बाहरी बात करें, अंदर आप नहीं आए। ये देखो कैसे एक जालमाना निज़ाम है, समझे। लोग बेचारे किस तरीके से, कोई 15,000 का बिल दे रहा है, कोई 18,000 का बिल दे रहा है, यानी 10,000 से कम तो किसी का बिल आता ही नहीं। अक्सरियत में जो है 10,000 से ज़्यादा का बिल है। ये गरीब लोग हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँ, 3 घंटे के लिए दूध की ये लाइन गई हुई है, ये गई हुई दूध की दुकान है। कितने लोगों का यहाँ दूध खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप यहीं पे मैं इस सिलसिले को रोकूंगी क्योंकि थोड़ी सी लंबी बात है और मेरे पास ब्रेक का टाइम आ गया। तो नाजरीन, आप देखें मेरा शो कराची की आवाज़, इसमें आया एक ब्रेक। अंकल से मैं ब्रेक से वापस आके बात करूंगी, तो लेती हूँ एक ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब ब्रेक पे जाते वक्त जब ये कहा गया कि सामने जो है वो दूध की दुकान है जहां 3 घंटे से लाइट नहीं है, तो जो इस तरह के कारोबार हैं वो यकीनन डिस्टर्ब होंगे जब 3-3 घंटे लाइट नहीं होगी। जी मेरा कहने का मकसद ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केसी की जो इंतज़ामिया है, नामालूम क्यों इस तरीके से ज़ालिमाना इन्होंने रवैया अख्तियार किया है कि गरीब आदमी एक तो जो है बेरोज़गारी और महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, दूसरा उसके लिए ये इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया है कि रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे जब दिल करे लाइटें बंद कर देते हैं। और ये समझे कुछ लोग बीमार भी होते हैं, कुछ को कोई बेचारे ब्लड प्रेशर के लोग हैं कुछ, लेकिन इनकी पे कोई सुनाई नहीं देती। मेरी आपसे ये गुजारिश है आपके कैमरामैन से कि भाई इसको ज़रा आप हाईलाइट करें, इसको आप हाईलाइट करें और ये देखें, ये एक नहीं है, ये 9 ये इनवाइस है हमें, ये देखें, ये करें। ठीक है, अच्छा इसका हम बना लेते हैं। क्या अब आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुल्क को तो जिन लोगों ने तबाह किया है वो तो तबाह कर दिया या नहीं किया। अब जो ये रहा शायद वो मुल्क है ना ये, और ख़ासकर ये हमारी जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वफाक की गवर्नमेंट है चाहे सूबाई गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देती। केसी के ऊपर तमाम उनके जो है ना यहाँ पर फोकस किया हुआ है। केसी के उनको बर्बाद करने का जो है एक अमली कदम उन्होंने उठाया हुआ है। इस तरीके की कार्रवाइयाँ करके वो मैं समझता हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो रही है। और कोई बैद नहीं कि किसी वक्त भी यहाँ पर जो है कोई भी बड़ा सानिया इस कराची शहर के अंदर रूनुमा हो सकता है। मेरी गुजारिश है आपके इस चैनल के तवज्जुह से, आप जो काम कर रहा हो वो बहुत नेक काम कर रहा हो। मैं समझता हूँ कि ये काम आपको करना चाहिए था और दूसरे चैनलों को भी करना चाहिए, लेकिन आप इस पे कर रहे हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम जगह जगह कूचे कूचे गली गली करिया करिया जाके आप करें, ताकि लोगों को उनको ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको ये पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। एक बात आपकी आखिर में मैं कहूँगा, ये जो इनके केसी के लाइसेंस है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए की इसके अंदर जो है क्या कहते हैं सिस्टम चल रहा है, फ्रॉड का सिस्टम चल रहा है। इन लाइसेंसों को कैंसिल किया जाए। नई कंपनियां हमारे मुल्क के अंदर ऐसी आई हुई हैं जो कि बेहतर तरीके से कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को कैसे बिजली मुहैया कर सकें, खासकर चाइना और दूसरे ममालिक हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है जी, आवाम की सूरत हाल आपने देख ली है। के इलेक्ट्रिक की वजह से आवाम इतनी परेशान हो चुकी है कि वो अब कह रहे हैं कि अब आगे के इलेक्ट्रिक उनको नहीं चाहिए। ये कुछ मैसेजेस हैं जो हम आवाम जो देना चाहती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और अब जो है मैं आगे आती हूँ, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। असल में पूरा इलाका ही उतर के आ गया, तो मैं अब खुद थोड़ा सा वो कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। लोग मुझे नजर आ रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ वहाँ से आनी है वो भी रुक गई हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कितने घंटे से लाइट नहीं आ रही? ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में 3 घंटे की लाइट आ रही है। हाँ। और मेरा बिल इस वक्त आया है 14,500 रुपये का। 24 घंटे में 3 घंटे लाइट आ रही है और 24,000 उनका बिल आ गया।
शर्म आनी चाहिए इनको। और पानी नहीं है, बच्चे मेरे स्टडी वाले बच्चे हैं, पढ़ाई से महरूम हो गए हैं। अब बताएं मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप खुद क्या जॉब करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ खुद। इलेक्ट्रिशियन है, एक ही है कमाने वाले? बस एक ही कमाने वाला। 24,000 बिल आ गया, सिर्फ वो बिल को छोड़ें तो बाकी और भी तो खर्चे हैं ना। भी ना, फिर बच्चों की पढ़ाई का भी है उनके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये समझ नहीं आ रही। मैं आज भी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गया था, लेकिन कुछ भी नहीं करा उन्होंने। के इलेक्ट्रिक ऑफिस जब आप गए तो क्या वहाँ के आपने देखा, वहाँ के जो इतना हुजूम था लगा हुआ कि कुछ मत पूछो। मैं थी तो फिर हालत ख़राब होने लगी। मैं जोहर की नमाज के वक्त आ गया वहाँ से निकल के। मैंने बच्चे से कहा मैं कल सुबह इंशाल्लाह फिर आऊँगा, फिर इनसे कुछ बिल का करवाऊँगा। लेकिन वो कहने नहीं सर, जो आपका बिल है आपने वो बिल भरना है। जी ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये तमाम तर सूरत हाल है, ये आप लोगों को देख सकते हैं जो अपने घरों से उतर के आ चुके हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने थोड़ा सा ऐसा किया कि पहले हम लोगों से एक जगह पे बात करते थे, अब हमें शॉप पे, आगे गली पे, इधर उधर जहाँ जहाँ जो लोग मिलते हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ आगे पहुँचे, इसलिए मैं उन लोगों के पास जाके उनके इंटरव्यू लेती हूँ। अब मैं इस तरफ आती हूँ, एक बुजुर्ग खड़े में अपने पास बिल उनके पास है और उनसे बात करती हूँ। बिल क्या ज़्यादा आ गया आपका? हाँ, पिछले महीने का बिल बेटा आया 2000 कुछ का। अब एकदम इन्होंने 6,500 का भेज दिया। बाकी टैक्स है? हाँ बाकी। अब ये बताएं कि इतना बिल कैसे डबल कैसे कर दिया? वो लिख के 200 इस्तेमाल ही, जब लाइट ही नहीं होगी तो इस्तेमाल कैसे होगा? एसी वगैरह है आपके घर? ना 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 ना, ऐसे कुछ नहीं। 2 पंखे चलते हैं, वो भी एक पंखा हम बंद कर रखते हैं, एक चलाते हैं एक बंद करते हैं। फ्रिज बंद करके रखते हैं, फिर बार बार आती है, ट्रिप आ जाती है। 10 से 12 घंटे 13 घंटे भी चली जाती है, बेवक्त जाती है। आप ये बताएं कि हल तो अल्लाह ही करेगा, आप तो एक वसीला बने हुए बेटा। अब ये है कि अब ये इसके अंदर मैं किससे कैसे करूँ बताओ? एकदम बढ़ा दिया इन्होंने भी। ठीक है जी। जिस एरिया में मैं आई हूँ, आज का इंट्रो में मैंने आपको उस एरिया का बताया और आपको मैंने ये भी बताया कि इस एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, और ये आवाज़ ऐवानों में बैठे हुए, वो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो इस पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, खुदारा कराची को के इलेक्ट्रिक से बचाएं। के इलेक्ट्रिक इस टाइम कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। खुदारा कोई भी फैसला लेते वक्त कराची की आवाम की जानिब ज़रूर देखें, क्योंकि इस टाइम कराची की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आवाम के पास कोई ऐसा हल है कि कराची वालों को ये जो के इलेक्ट्रिक ने इतना ज़्यादा परेशान किया, ये परेशानी का हल कोई आवाम के पास है? और यह है कि इलेक्ट्रिक से माहिदा ख़त्म किया जाए। पहले तो जो उन्होंने 20 साल का माहिदा किया था, वही दोबारा चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारे पास माहिदा दोबारा आ जाए ताकि हम अपनी मनमानी करें। दूसरी बार मुआहिदा तो तब आना चाहिए जब आवाम आपसे खुश हो, है ना? चाह रहे हैं कि आवाम खुशी नहीं है तो कैसे मुआहिदा, किस बात का मुआहिदा? हम मुआहिदा चाहते ही नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़, दूसरी कंपनी आ जाए वो कर लें, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इसी तरह हम दोबारा आ जाएँ, दोबारा टैक्स लगाएं। इतने टैक्स लगा देते हैं, बिल इतना नहीं आता जितना ये टैक्स बिल बोला दे। 15-15, 16-16 हज़ार का बिल आ रहा है और 12 से 13 घंटे लाइट जाती है, 12 घंटे लाइट आती है, उसमें उसके अलावा भी मज़ीद लाइट चली जाती है। वो भी कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पुरसे हाल नहीं है इनके इलेक्ट्रिक वालों का। इतनी बगैरती छाई हुई है इनके इलेक्ट्रिक वालों को कि जो है आवाम को पूरा परेशान करके रखा हुआ है। पूरे खासकर इस गोलीमार के इलाके में, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने लावारिस समझा हुआ है। इस गोलीमार के इलाके को, इस गोलीमार के इलाके को इतना समझा पता को है नहीं बोलने वाला। मतलब को आवाम उठे तो जाए बात के इलेक्ट्रिक बिल करने जाओ तो बोले ये इतना नहीं, इतना बिल है तो इतना करना, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। इस तरह से ये चाहता हूँ कि आवाम हम इकट्ठी हो जाए और जो आवाम जो ये जो जीत के आते हैं, ये एक दफ़ा शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता कौन क्या कर रहा है। ये अपने पैसों की नहीं आते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा मैं और आगे आती हूँ। मेरे हाल से लाइट गई हुई है, इस वजह से लोग जो है ना वो कुर्सियाँ लेके बाहर, दुकानों के बाहर, गलियों में और सारी जगहों पे बैठे हुए। ये तो समझ आ रहा है कि मर्द हजरात तो कुर्सियाँ लेके गली में बैठ जाएंगे और जो बेचारी औरतें घरों में, बंद घरों में, लाइट नहीं है 2-2, 3-3 घंटे, वो बेचारी क्या करेंगी, ये इस टाइम समझ आने वाली चीज़ नहीं है कि उनके लिए तो कम से कम आप थोड़ा सा लाइट दें। ये नहीं है कि आप पूरे दिन में 3 घंटे लाइट दें और फिर सारे घंटे आप लाइट लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं ताकि अच्छे सा फ्रेम बन जाए हम लोगों का। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये लाइट का इतना इशू, लाइट की वजह से बाहर बैठे हुए? बाहर बैठे हैं लाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ आई नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हमारी तो खुश में नहीं आ रहा कि ये इलाका डिफाल्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से इलाका डिवाइडर होता है मान लेते हैं, चलो डिफाल्टर है। यहाँ तो कुंडा सिस्टम है, बिल पे नहीं है, यहाँ कुंडा नहीं है, सब केबल कर दिया इन्होंने, कोई कुंडा सिस्टम नहीं है, सारा केबल चल रहा है। और लीगली हम खुद इनको रिकवरी करवाते हैं इस इलाके से। मतलब के इलेक्ट्रिक का काम भी आप कर रहे हैं कि रिकवरी भी करवा के हवाले से करते हैं हम कि हमारे इलाके को रिस्पांस मिलेगा कि जो प्रॉब्लम है भाई जहाँ होती है ना, जहाँ रिकवरी नहीं है तो वहाँ चलो करते हैं, समझ में आती है। हमारी तो पेमेंटियाँ ये लॉसेस पे नहीं है,
ये तो लीगल है। हमारी पेमेंटा 88% पे जा रही हैं, 80% पे जा रही हैं। और ये कहते हैं कि डिफॉल्टर है। हमारी 5 पेमेंटें एरिया की इन्होंने हटा दी हैं। हमारा शाय करवाला से था, इन्होंने हमको साइड एरिया पे डाल दिया, ये बिस्मिल्लाह फीटर पे। तो हमारा फीटर वहाँ था, इन्होंने हमारी पेमेंट हटा दी। जो डिफॉल्टर एरिया है वहाँ पे हमको डाल दिया इन्होंने, जबकि यहाँ से रिकवरी है। उसके लिए आप गए नहीं, आपने बात नहीं की इलेक्ट्रिक? कहते हैं यहाँ आते हैं हम लड़ते हैं, वहाँ जाके लड़ते हैं। अच्छा हो जाएगी, कुछ दिन के लिए लाइट दे देंगे हमको, 1-1 घंटा दे देंगे। 8-10 दिन दे दी, पूरा फिर महीना ये खींच गए। 4-4 घंटे लाइट नहीं है, 1 घंटा आ रही है और 4 घंटे जा रही है, 1 घंटा आ रही है 4 घंटे जा रही है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर से कोई यहाँ प्रॉब्लम होती है, हम भागा दौड़ी करके इलाके वाले सब करवा लेते हैं, जैसे तैसे करके। वो भी सुनाई नहीं होती सही मानों में। सुबह कंप्लेन कर दो, शाम को काम होता है और रिकवरी पूरी जाते हैं, आते हैं लोगों की लाइनें काट के चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि ये तमाम तर सूरत हाल है। ये वो जगह है जहाँ से लाइट आती है, पर यहाँ नहीं आती है, यहाँ सिर्फ लाइट जाती है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कराची की आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। वजह यह है कि एक तो महंगाई का जोर बहुत ज़्यादा है, दूसरी वजह यह है कि अगर आप अपनी गली के नुक्कड़ पर रात को बैठेंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो लूटने वाले आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो खुली छूट है। उनको पकड़ने वाले जो हैं वो खुद पता नहीं लंबी नींद सोए हुए हैं और कराची की आवाम लूट रही है। खुदारा अगर वो खुद मेहनत से कमा के अपना घर चला रहे हैं, एक तो के इलेक्ट्रिक को आप लगाम डालें कि वो जो बिल दे रहे हैं, जिस तरह वो लाइटें लेके जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को बंद करें। कराची वालों को गैस दी जाए, कराची वालों को अमन दिया जाए और इस टाइम आगे के लिए कराची वालों के लिए बेहतरी की जाए। के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि यहाँ सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, सिर्फ लाइट का मसला नहीं है। यहाँ दूसरा एक बड़ा मसला है कि एक लंबे अरसे से यहाँ गैस नहीं आ रही। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और जो लोग हमारी तरह हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो परेशानी का शिकार हैं। और इस तरफ आती हूँ, एक भाई मेरे बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि गैस की क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो कितने घंटों के लिए आती है और कितने घंटों के लिए जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं गैस सारा दिन में कितने घंटों के लिए जाती है? गैस यहाँ पर है ही नहीं, इतनी सी आती है जिसमें खाना ही ना पके। चावल भी दम नहीं हो सकते, ना रोटी बन सकती। और मैं तो देख लो कलर वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ। अब मैं ग्राइंडर में गैस किस तरह से भरवाऊँ? मजदूरी रोज की कितनी हो जाती है वैसे कलर वाले की? कभी लगती है कभी नहीं लगती। जब लग जाए तो 1000 रुपए से ऊपर नहीं मिलते। तो 1000 रुपए में आप सिलेंडर भरवाएंगे, लाइट का बिल देंगे, 3 टाइम खाना खाएंगे, क्या करेंगे? किराए का मकान है, सबसे पहले किराया देना पड़ता है। आए सामने 15 दिन काम है, 15 दिन काम नहीं है। काम की तो ये पोजीशन है। और फिर गैस, बच्चे सुबह मेरे मदरसे आते हैं और भूखे जाते हैं। वहाँ जो कितने 9 बजे तक थोड़ी सी गैस बढ़ती है, फिर मैं नाश्ता देने जाता हूँ उनको। अब ये गैस का ये मसला है कि घर में रोटी भी नहीं बनती है और सालन भी नहीं बनता। तंदूर से आता है? तंदूर से तो लेकर आता हूँ मैं, रोज सालन लेकर आता हूँ। रोज का बाहर से? तो ये तो शदीद किस्म की मुश्किलात हो गई ना आपकी। तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं बाहर का खाना खाना? हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन कभी मिर्चें तेज होती है, कभी क्या होती है। घर का ही खाना बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन घर पे बनाए कैसे? गैस तो है ही नहीं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही करेंगे, भाई गैस तो दो कम से कम। पानी भी नहीं है, पानी इतना बदबू वाला आ रहा है। आज 15 दिन हो गए, पानी बदबू वाला आ रहा है। पानी बाहर से खरीदें, अब पानी भी बाहर से खरीदें। आपको बताती चलूँ कि पानी अगर बदबूदार आ रहा है तो आपको बताती चलूँ कि कराची में जो अमवात अभी निगलेरिया से हुआ है, निगलेरिया एक ऐसा वायरस है जो पानी में पाया जाता है और वो एक्टिव
एक्टिव नहीं होता, वो सोया हुआ होता है। और वो जागता कब है? जब उसमें गंदगी शामिल होती है। और पानी में जब गंदगी कैसे शामिल होती है? भाई ने बताया कि बदबू वाला पानी आ रहा है, तो जब वो गंदगी शामिल होती है तो निगलेरिया जरासीम जो है वो जाग जाता है। और वो जरासीम हमारे नाक के थ्रू हमारे दिमाग में जाके हमारे दिमाग को खाता है। और निगलेरिया जिसको हो चुका है तो 100% में से 1% वो भी अगर आपको टाइम से पता चल जाए कि आपको हो चुका है तो शायद अल्लाह का कोई मौजज़ा है कि वो इंसान बच जाए, वरना वो इंसान नहीं बचता। कराची वालों को बचाएं गंदे पानी से। ये खातून एक खड़ी हुई है अपने घर पे, मैं ज़रा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा, अगर आप आगे आ जाएं, मुझे ये बताइएगा कि लाइट की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, घर के मामलात, औरतें कितनी डिस्टर्ब हो रही हैं? मर्द हजरात ने तो काफ़ी बात कर ली। औरतें तो हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, उस पर आप बिजली के बिल देखें हद से ज़्यादा। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे 3 बच्चे छोटे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तीनों पढ़ रहे हैं। आप बताएं, हम ये इतनी लोड शेडिंग और उस पर इतने हज़ारों के बिजली के बिल, उस पर टैक्सेस लगा लगा के भेज रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? गैस आती नहीं है, ठीक है, और गैस के बिल देखें आप 450 का, उसमें भी कचरे वालों की गाड़ी लाल वाली जो घूम रही है वो यहाँ नहीं आती है। हम तो अपना कचरे वाले को कचरे के पैसे भी खुद दे रहे होते हैं, उसके बावजूद इस हुकूमत को तो हम चाह रहे हैं कि हमारे सर से हटे। खास तौर से ये जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं, इनको तो बिल्कुल हटाया जाए। गवर्नमेंट को मैसेज दें के इलेक्ट्रिक आगे नहीं चाहिए। अगर आपको या उसके उनके साथ रहना चाहते हैं या कोई बेहतरी वो लोग कर लें, क्या मैसेज देना चाहें? ये जो गवर्नमेंट है ना, बस इसको हम सबसे पहले तो ये हमारे सर से ये के इलेक्ट्रिक हटाएं, जिन्होंने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है ना। आदमी बेचारे थके हारे आते हैं, रातों की लोड शेडिंग की वजह से वो सो नहीं पाते, उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं। घर में बच्चे स्कूलों से आते हैं, पंखे नहीं चलते, लाइटें नहीं होती हैं, गर्मी में बुरा हाल। किसी के ब्लड प्रेशर, कोई बीमार है, कुछ है, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है, किसी को कोई और बीमारी है, गर्मी की वजह से हाल से बेहाल। 3-3 घंटे मरने वाला जो इंसान जो 10 दिन में मर रहा वो 1 दिन में मर जाए, ये हालत है। इलेक्ट्रिक को हमारे सर पर से हटाया, हमें आगे नहीं चाहिए, ये वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसने हद से ज्यादा लोड शेडिंग और बिलों का अजाब जो लोगों के सर पे। लोगों के पास खाने को नहीं है, बिल 1 महीना नहीं भरते, डिस्कशन काटने के लिए खड़े हो जाएंगे। कहाँ गैस के लिए क्या कहेंगे? गैस के लिए भी यही है, जब आप गैस दे नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उसमें ऊपर से कैंप से कचरे के बिल लगा दिए आपने, कम से कम गैस का बिल तो कम करें। हर मामले में यही, कोई मेहमान आ जाए, अचानक से कुछ हो जाए, लोगों के पास तो कुछ है नहीं, कहाँ से बाहर से खिलाएंगे? अपना किसी का नहीं हो रहा है, क्योंकि बिलों का पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोल का पूरा नहीं हो रहा, कोई कहाँ से करेगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जॉब करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट। कैसा काम कैसा चल रहा है अभी? जो सूरत हाल है उसमें सुना है कि कंपनियां भी बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, एम्प्लॉयज़ परेशान है कि कब हमें निकाल के बाहर कर दें, कब छांटी हो जाए, कब कंपनी बंद हो जाए, ये सूरत हाल भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल देख लें आप, महंगाई इतनी है कि आम आदमी के तो बस से बाहर है, ठीक है ना। अगर कोई एक चीज़ लेने भी जाता है तो वो आज 100 रुपये की है, सुबह जो है वो 200 रुपये की हो जाती है, 1000 रुपये की हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, दिन ब दिन रेट बढ़े जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नौकरी की बात है, जहाँ तक ये गरीब आदमी जो है हमेशा पिसता रहा है और अभी भी पिस ही रहा है। हुक्मरानों को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी होती है, ये अपना बैंक बैलेंस बनाना पड़ता है, इसके अलावा और उन्हें कोई काम नहीं होता। सिर्फ गरीबों की जो है ना गर्दन पे ये पैर रख के अपनी हुकूमतें चला रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये, यहाँ पे पानी और गैस का भी बड़ा मसला है, पानी भी गंदा आ रहा है, बदबू वाला पानी आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है कि आदमी जो है पानी तो देखने की दूर की बात, उसकी बदबू से ही जो है ना भाग जाता है। तो फिर पानी भी खरीद के पी रहे हैं आप? पानी भी खरीद के पी रहे हैं, ये निज़ाम इन्होंने चलाया हुआ है कि खरीद के पानी पियो। भाई, हम साफ पानी तो भी नहीं देंगे आपको, ना गैस देंगे ना बिजली देंगे, सही है। LPG सिलेंडर खरीदें आप, मजबूरी है, खरीदते हैं, ठीक है। पानी है वो भी खरीद के पी रहे हैं, ठीक है। बिजली का हिसाब ऐसा है कि आज है 1 घंटे बाद फिर चली जाती है, 4-4 घंटे के बाद फिर आती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? अब सोलर सिस्टम लगाने का सिस्टम आप ये चल रहा है, हुकूमत ने कुछ किया है, लेकिन उस पर क्या गरीब आदमी करेगा? गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, उसके बस में ही नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम इतना महंगे होंगे कि आदमी कहाँ से खरीदेगा। ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है सब, और गरीब आदमी को जो है पिसता ही रहना है। गरीब आदमी सोलर सिस्टम लगा सकता है, अफोर्ड कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने महंगे ही हो रही है, महंगाई की वजह से कैसे करेगा सोलर? रोटी खाएगा या सोलर सिस्टम लगाएगा? हाँ, रोटी भी नहीं खा सकता वो तो इस टाइम। रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर दूसरे दिन की फिक्र होती है कि हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से मामलात हो रहे हैं। मैं हर गली में जा रही हूँ,
हर गली में जाके मैं लोगों से बात कर रही हूँ, चाहे वो ख़वातीन हो, घरों से वो निकल के मुझसे बात कर रही हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, जो भी हैं वो हमसे बात कर रहे हैं और हम उस तरफ जा रहे हैं। ये खातून अपने घर के गेट पे खड़ी हुई हैं और इनसे मैं बात करने आई हूँ। अब इनसे मैं पूछती हूँ कि क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, गैस की वजह से कितने मामला ख़राब हो चुके हैं खाना बनाने में, सुबह नाश्ता बनाने में? जाता है, गैस ही नहीं आ रही होती है और लाइट भी पूरा दिन नहीं होती, गैस भी पूरा दिन नहीं होती। फिर क्या खाना बाहर से लेकर? बाहर से ला के परेशान हो जाते हैं। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। पहले तो मेहमान आते तो खुशी खुशी लोग खाना बनाते थे, अब लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो अब मेहमान का आना भी मुश्किल। परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो भी चाय भी नहीं बना सकते मेहमानों के लिए। तो लाइट का क्या सिस्टम है? लाइट तो पूरा दिन ही नहीं होती है। और बिल भेज जा रहे हैं पूरे पूरे। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहिए? क्या मैसेज दूँ, यही बताना चाहिए ये आवाम के लिए परेशानी जो है इतनी, ये सब बेहतर करें। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बाहर निकलना पड़ता है, आपस में बच्चों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं इसी वजह से। जब लाइट नहीं होगी बच्चे बाहर ही आएंगे, मोहल्ले में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको मैंने दिखाई है। ये तमाम तर पूरे इलाके में घूम के इलाके के मर्द, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, ख़वातीन सबसे बात करके तमाम तर सूरत हाल आज के यहाँ जो मुश्किल है इनको इलाका मकीनों को वो सारी आपको दिखाई है। ये हमारा शो का एक वो है कि हम लोग तमाम तर इलाकों में जाके वहाँ के मसाइल दिखाते हैं ताकि ये मसाइल आगे जाएं और ये हल हों। इसी तरह हम काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।